हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टैरो रीडिंग्स। आज रीडिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए यानी स्कॉर्पियोज के लिए एक जनरल रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग के समय इंट्यूटिवली बहुत हाई होना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि शफलिंग के समय आपको डिवाइन से जो क्वेश्चन पूछने होते हैं स्कॉर्पियोज वो पूछना, ठीक है। जहाँ पर भी आप स्टक थे, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो इस समय शफलिंग के समय आप लोगों को क्वेश्चन पूछने होते हैं एंड इंट्यूटिवली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको 1 या 2 मिनट की रीडिंग सुननी होगी, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। आपको समझ आ जाएगा। अगर हो रही होगी तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हो सकता है निकले। और अगर नहीं रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए वीडियो नहीं होगी। पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट की सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तो चलिए शफलिंग करते हैं, 3 शफल्स करेंगे एंड स्कॉर्पियोस आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की जनरल रीडिंग दीजिए। क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। एक जनरल रीडिंग। लव लाइफ, करियर लाइफ, जो भी आएगा मैं रीड आउट करूँगी। एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है इसमें। पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है कि बहुत जल्द आप किसी सेलिब्रेशन को ज्वाइन करो या फिर आपके आसपास कोई सेलिब्रेशन हुआ था, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हुआ था, रिलेटिव्स मिले थे, या फिर आपने किसी पार्टी को ज्वाइन करा हो, मतलब कोई पार्टी करने गए हो आप, ठीक है। आप हैप्पी एनर्जीज में लग रहे हो और काफ़ी विश फुलफिलिंग आप लोगों के लिए ये मोमेंट था। हो सकता है आप लोगों ने इस समय अपनी मैरिज देखी हो या आपके किसी क्लोज रिलेटिव की मैरिज देखी हो, तो काफ़ी हैप्पी एनर्जीज में आप लोग मुझे इस समय दिख रहे हो और लेट गो कर रहे हो जो भी आपको हर्ट कर रहा था। ओके, एक डिसीजन अपने लिए लेना चाहते हो, वो लव लाइफ, करियर लाइफ या आपके लाइफ में कोई भी 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इनडिसाइसिव आपका माइंड चल रहा हो तो वहाँ पर भी आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या स्कॉर्पियोस किसी से डील कर रहे हैं? हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हो या फिर एक इम्प्रूवमेंट आना चाहती है या फिर आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। आप उनके साथ एक गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज को सीख कर रहे हो। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं एंड बहुत जल्द आपके पास एक कम्युनिकेशन आने वाली है जो आपकी फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर देगी। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हो, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप हो सकता है कि इनडिसाइसिव हो गए हो किसी डिसीजन को लेकर या फिर जो आपके पर्सन है वहाँ पर आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट कोई हुई हो या कोई सेलिब्रेशन के समय कोई आर्ग्यूमेंट हो गई हो, कुछ ऐसी कुछ बात हो गई हो जहाँ आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ झगड़ा हुआ होगा। द टावर, द स्टार, द टावर। जहाँ आपको लगता था कि वो आपको समझेंगे, वहीं आप लोगों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रही है। माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप लोगों के बीच में फाइट्स हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेकिन आगे जो एनर्जीज आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। द फूल एंड 2 ऑफ कप्स। ये इम्प्रूवमेंट दिख रही है। पास्ट में हो सकता है आप लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझेंगे या फिर आप म्यूचुअली एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। आपने अगर कोई पाथ चूज़ करा है अपने लिए, हो सकता है कि वहाँ पर कहीं आपने मनी इन्वेस्ट करी हो या फिर अपने टाइम स्पेंड करा हो, तो आपको हो सकता है कि आप सोचो कि ये मैंने गलत फ़ैसला ले लिया, ये तो मेरे लिए। हो सकता है कि आपकी जो मनी है वो थोड़ी इस समय वेस्ट होती हुई दिखे, लेकिन आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है। वेरी नाइस स्कॉर्पियोज, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स, ओके। जैसे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स,
ओवरऑल सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि आप बहुत समय से एक टाइम का वेट कर रहे थे। अगर आप पैचअप चाहते थे अपनी लाइफ में तो आप लोगों के लिए पैचअप दिख रहा है। अगर आप कोई रिलेशनशिप एंड करना चाहते थे, किसी किसी के लिए हो सकता है, तो वो रिलेशनशिप एंड होने वाला है। तो आप एक डिसीजन लेना चाहते थे बहुत समय से। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप लोग स्टक थे, वहाँ पर आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स होती हो या फिर एक डाउटफुल सिचुएशन रहती हो, आप लोगों को शक होता हो या फिर वो आप पे शक करते हो। तो अब आप उस एनर्जीज में आने वाले हो जहाँ पर आप शक ना करके काफ़ी खुद में कॉन्फिडेंस होने आपके अंदर आने वाला है। हेल्थ इशू थोड़ी मुझे लग रही है किसी किसी के लिए कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ से भी आपकी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और अगर फाइनेंसेस देख रहे हो तो फाइनेंसेस में आपको एक न्यू पाथ आप चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि जहाँ पर आप पहले काम कर रहे थे वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो आप एक न्यू पाथ चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे द टावर आया है, 10 स्टार। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कहीं बहुत साइलेंटली चल रहे थे, ज़्यादा उसमें नहीं बोलते थे या फिर अभी तक सफरिंग चल रही थी, साइलेंस चल रहा था। तो आगे जाके आप अपने लाइफ में हैप्पी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत समय से, तो वो आपका फुलफ़िल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, आगे नीचे डिवाइन इंटरवेंशन भी आया है। सो आप हो सकता है कि काफ़ी चुप रहने लग गए होगे, या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपस में रखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी किसी किसी के लिए। सो वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो एक वन वर्ड या फिर आपको एक कंक्लूडेड मैं आपको ये रीडिंग बताऊं तो यही है कि एक इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लाइफ में मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है जहाँ पर आप एक डिसीजन ले रहे हैं। आगे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो वो जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए लोग काफ़ी आपको सपोर्टिंग में रहेंगे, गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है, इक्वल आएगा। हो सकता है कि आप लोगों को, अगर आपसे कोई आपके छोटे कोई आपके आपसे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स, तो वो आपके लिए काफ़ी गिविंग एनर्जी में आपके लिए रहेंगे। जो आपका डिसीजन होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये एक्शन आपका खुद का लिया हुआ होगा, आपको जस्टिस भी इसमें मिल रहा है। तो काफ़ी हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की मुझे दिख रही है स्कॉर्पियोस। द मून, काफ़ी हो सकता है आप डाउट में रहते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो अभी तक आप उसमें काफ़ी डाउट करते हो। ठीक है, मुझे आप लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं पता है, तो मुझे जो कार्ड से समझ आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आपको खुद रेजोनेट करवाना है, और जो रेजोनेट हो रहा है वो ही लेना है, ज़बरदस्ती खुद के साथ रेजोनेट करवाना मत। सो एनीवे, डाउट आ रहे हैं द मून से एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आप लेट गो कर रहे हो, एंड लेट गो वाली एनर्जीज जब आएंगी ना, तब आपको खुद फील होगा, और वो आपके लिए चेंजेस ला रही है, एक ट्रांजिशन ला रही है, क्योंकि द वर्ल्ड आया है। द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है एक क्लियरली एक न्यू चेंज को। जहाँ अभी तक आप काफ़ी हर्ट थे, सैड थे, वहाँ से आप मूव ऑन करोगे। लेकिन आगे आपके लिए एनर्जीज आई है द हर्मिट। सो आपकी जो मूव ऑन एनर्जीज है, हो सकता है आपको थोड़ी सैडनेस दे दे, या फिर आप साइलेंस में रहो, अपने आप फाइनेंसिस पे काम करो। द एम्प्रेस, हो सकता है अगर आप एक मदर बनना चाहते हैं, या फिर आपकी एक मदर सपोर्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। फर्टिलिटी हो रही है यहाँ पर, फर्टिलिटी के साइंस दिखे हैं। सो अगर कोई मदर बनना चाहता है तो मदर बन सकता है, या फिर आप एक बेबी को भी आपने बर्थ दिया होगा, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी बेबी को, ये किसी किसी के लिए हो सकता है। और एक वुमेन सपोर्ट आप लोगों के लिए, अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक वुमेन सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है आपकी मदर आपके लिए इस समय काफ़ी काइंड एंड नर्चरिंग रहे, आपको आपके एंसेस्टर्स के लिए जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं वो आपको इस समय मिलेगी। सो एक पावरफुल चेंज आपकी तरफ आ रहा है, आप बहुत स्ट्रांगली अपने एक्शंस में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोच से। आप लोगों के लिए फाइनल कार्ड्स तो मुझे यही दिख रहे हैं कि आप स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एंड एम्प्रेस आया है। ठीक है, ये कार्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं, डजेंट मैटर, एनर्जीज होती हैं। द वर्ल्ड आया है एंड मूव ऑन एनर्जी भी है। सो आप क्या कर रहे हो ना इस समय,
जहाँ आपको अपनी लाइफ में डाउट होता था, आपको लगता था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, मैं तो ये डिसीजन कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो इस पे काम करूँगा ही करूँगा, ठीक है, या करूँगी। तो आगे आके आप लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है, द वर्ल्ड से जस्टिस भी आया है कि आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, आप कभी चाहते ही नहीं थे, या आप कभी चाहो सोचोगे भी नहीं कि नहीं ऐसा हो भी सकता है। आगे जाके अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे आप डिसीजंस भी लोगे, ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। आप क्योंकि सफरिंग में नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ फोकस्ड में ही स्ट्रांग हो, एनर्जेटिक हो, आप पे सारे अबंडेंस है लाइफ के। सो आप इस समय क्या करोगे कि डिसीजंस लोगे। सपोज किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को नहीं लेट गो कर सकते थे, आप लेट गो कर दोगे। किसी किसी के लिए कोई डिवोर्स नहीं अभी तक ले सकता था, उसको लगता है कि मैं डिवोर्स अगर ले लिया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, या फिर नहीं हम तो ये तब प्यार करते हैं, डिवोर्स का तो नाम ही नहीं हो सकता, कोई कोई डिवोर्स ले लेगा। सो ऐसे चेंजेस आएंगे, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में जैसा चल रहा होगा वैसे होगा। सो अभी तक बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चल रहा था, अब आप वही आप वो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको सपोर्ट आपकी फैमिली से मिल रहा है, आपके सिबलिंग से काफ़ी आपको सपोर्ट मिल सकता है। सो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी जो है मुझे दिख रही है स्कॉर्पियोज। सो आप वही करोगे जो होना चाहिए था, ठीक है, इतने समय से जो अभी तक नहीं हो रहा था, वो आप डिसीजन अब फाइनली लोगे, और वो आपके लिए डिसीजन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन थी, लेकिन एंडिंग जो है, आप इंडिसाइसिव में हो सकते हो, दो डिसीजन लेने पड़ रहे हो, या फिर कंफ्यूजिंग माइंडसेट हो, लेकिन आप सब चीज़ों से हट के एक डिसीजन लोगे, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी स्कॉर्पियोज, कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।